नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 23rd जूनियर झारखंड स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप होना तय किया गया था और आज वो दिन फाइनली है और आज यहाँ पर शुभारंभ तो हो चुका है। उसी के साथ कई जाने माने चेहरे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और स्पोर्ट्स की बात हो रही है और इतने सारे परिचित चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं। तो शुरुआत करेंगे जेपी सिंह सर से। सर, स्पोर्ट्स में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है और कितना इम्पोर्टेंट है ये हम लोग के लिए? मैं तो कहता हूँ इससे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ भी नहीं है। आई मीन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ, क्योंकि बच्चा भी जब जन्म लेता है तो खेलते हुए ही, तो अब तो हम ग्रोन अप हो चुके हैं और ये बच्चे जो हैं खेल के मैदान में आकर के एक तरह से खेल ही नहीं खेल रहे हैं बल्कि एक जंग लड़ रहे हैं। और दिस द गेम इज़ ऑफ द फाइटिंग, दिस गेम हैविंग द हसल, दिस गेम हैज़ द टसल एंड फाइनली दिस गेम हैज़ द बैटल इन द गेम। तो बैटल यदि हमें कैसे करना है, क्योंकि राष्ट्र भी हमारा बैटल से गुजर रहा है और यदि बच्चों को प्रोत्साहित ये गेम करता है कि हाउ टू फाइट एंड हाउ टू हैव द किलिंग इंस्टेंट एंड इवन दे आर द रिस्पॉन्सिबल टू लिवरेज देयर नेचुरल स्ट्रेंथ टू कन्फ्रंट दिस आई मीन द कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैं कहूँगा कि इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और स्पोर्ट्स से मैं आपको कहूँ कि सिर्फ एक चीज़ नहीं, फिजिकल होने के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी हमें मिलती है। Not only mental, spiritually we are becoming stronger और not only spiritual but हम इमोशनली भी अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं देश के साथ, लोगों के साथ। और जब तक मेरा मानना है कि इमोशन नहीं है तब तक हम आप और लोग एक साथ मिल करके काम नहीं कर सकते हैं। आई मीन यू हैव टू बिल्ड अप योर इमोशन थ्रू दिस गेम। बट खेल और इमोशन को कैसे बैलेंस करें? मैं कहता हूँ कहते हैं कि एक शेर में आपको पढ़ दूँ तो आप समझ जाएंगी। कहते हैं कि चर्चाएं इश्क में खामोश थी जो जिंदगी, इसकी कहीं चर्चा हो रही थी, एक व्यक्ति अलग कोने में बैठा सुन रहा था। हक साहब, चर्चाएं इश्क में खामोश थी जो जिंदगी, मैं सैनिक के लिए बात कर रहा हूँ, कहीं और मत ले जाइएगा क्योंकि मैं खुद सैनिक रहा हूँ। तो चर्चाएं इश्क में खामोश थी जो जिंदगी, वतन के इश्क में सब कुछ मिटा दिया। कहते हैं कि सरहदों की निगहबानी थी या तिरंगे की ओर रवानी। कहते हैं बारूदों के ढेर में उसने मौत को अपनी दुल्हन बना लिया। कहने का मतलब समझ सकते हैं, दिस वार कोई भी लड़ी जाती है जब तक देश के साथ मेरा इमोशन नहीं जुड़ा है। आप लड़ सकते हैं? कभी नहीं। आपका मतलब ये है कि यदि डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन कुछ जुड़ा हुआ तो विदाउट इमोशन नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। सिपाही अपनी जान देता है। भगत सिंह ने फांसी के लटके क्यों? देश के प्रति उनका क्या था? यदि इमोशन नहीं होता तो जाते क्या? आज़ाद जाते क्या? बटुकेश्वर दत्त देश के साथ इमोशन से जुड़े थे। भगत को उन्होंने कहा था, मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेना भी नहीं चाहते। मैं इन्फॉर्मेशन रखता हूँ उसकी, मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये जानकारी हो। तो भगत को उन्होंने कहा था बटुक ने कि तुमको तो फांसी हो गई, लेकिन मैं तो इस मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा हूँ क्योंकि मैं आजीवन कारावास हो चुकी है मुझे। तो भगत ने कहा, से पूछा गया कि आप कर क्या रहा हो? फांसी का हुक्म हो चुका है। उन्होंने कहा था, अंधेरी कोठरी में रोशनी का आफ्ताब लिख रहा हूँ, सूरज। और कहते हर नौजवान दिल में इनकलाब लिख रहा हूँ, जिंदगी और मौत का फासला है बहुत कम, फिर भी जिंदगी कैसे जी जाए वही किताब लिख रहा हूँ। तब बटुकेश्वर दिन ने उसका जवाब दिया था। बटुक ने जवाब ये दिया था, कहते हैं कि यदि हाथों में अगर दम तो तकदीरें भी सलाम करती हैं। मानती हैं कि नहीं हक साहब? हाथों में अगर दम तो तकदीरें भी सलाम करती हैं। और कहते हैं कि जरूरतों के आगे तो शमशीरें भी सलाम करती हैं। बेशक से कैद हम हैं अंधी सी कोठरी में, पर पैरों में जकड़ी जंजीरें भी झुककर सलाम करती हैं। दिस इज द इमोशन। यदि आपको इमोशन नहीं होता, यदि अब्दुल हमीद को उस वक्त जब टैंकर्स पाकिस्तान के अटैक कर रहे थे और मात्र किलोते बच गए थे एक जीप में, यदि इमोशन नहीं होता तो जावाज़ क्यों रुकता? वो तो चला जाता ना। उन्होंने कहा नहीं, इस ज़मीन पर पैदा हुआ हूँ मैं, माँ के लिए कुछ करना चाहिए। और बखूबी उन्होंने इकलौता होकर के भी उन्होंने 5वें टैंक को बर्बाद किया और पाकिस्तान के गोले से उनके चिथड़े उड़ तो जरूर गए,
लेकिन आज भी अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के हर जिगर में जिंदा है। मेरा कहने का मतलब, आपने इमोशन की बात की और इमोशन पर ही मैंने सारी बातें कर दी, तो खेल भी इमोशन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, हज़ारीबाग की अगर हम बात करें एहसान सर, क्योंकि हज़ारीबाग की हम बात करें, हज़ारीबाग में पहली बार, एक तो बास्केटबॉल, ऊपर से पहली बार स्टेट चैंपियनशिप यहाँ पे हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। जी, वाकई में हज़ारीबाग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हज़ारीबाग को मेज़बानी का मौका दिया गया है 23वें स्टेट चैम्पियनशिप का। हज़ारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहेगा झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन को, और ख़ास करके हमारे ऑनरेबल मेंटर जेपी सिंह सर को। आज बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे आकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्चे उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज हमारे कोचेस से और हमारे मेंटर्स से बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं और निस्संदेह बच्चे इनसे लाभान्वित होंगे। अगर इसके बाद हम बात करें तो आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, और उस तरीके से अगर हम बात करें तो आपको बेहतर से पता होगा कि एक फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना, दोनों एक कोरिलेट करता है। किस तरीके से? अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट स्पोर्ट्स के द्वारा नहीं रहेंगे तो फिर मेडिसिन ही दूसरा उपाय। अगर आप मेडिसिन, दवा और ये सब से बचना चाहते हैं तो अपने आप को फील्ड में रखिए और अपने आप को फिट रखिए, और फिजिकली फिट बनने के लिए स्पोर्ट्स से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। हज़ारीबाग के लिए कितना प्राउड फील कर रहे हैं? प्राउड तो ये अच्छी बात है कि हम लोग झारखंड को मेज़बानी हज़ारीबाग को करने को मौका मिला है, और यहाँ हर ज़िले के लोग हज़ारीबाग में आके खेल रहे हैं, और हम लोग को एक अच्छा अनुभव मिल रहा है कि जो भी टीम यहाँ से जीतेगी वो नेशनल्स को जाएगी और वहाँ नाम होगा कि हज़ारीबाग में स्टेट्स हुआ था। तो एक अच्छा हमारे सौभाग्य की बात है कि हम लोग को इसको ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। मुरारी सर का नाम स्पोर्ट्स फील्ड में एक बहुत पुराना और गोल्डन नाम है, तो मुरारी सर से पहले जान लेते हैं। सर, बास्केटबॉल में स्टेट लेवल पे हज़ारीबाग में ऐसा लगता नहीं कि पहले कभी कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ होगा? नहीं हुआ होगा हमको लगता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका से स्टार्ट हुआ है। पहली बार, एक बार और हुआ था, कुछ समय थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन इस बार का जो हो रहा है काफ़ी अच्छे तरीक़ा से हो रहा है। मैं तो सबसे पहले हज़ारीबाग ओलंपिक संघ का एक वरीय अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, जितने भी खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल एसोसिएशन के, जेपी सिंह सर है, हरभजन सिंह सर है, जो हम लोग इन लोगों का नाम सुनते थे और बहुत बार हम लोग मिले भी थे, लेकिन इस बार हम लोग एक साथ हैं। उन लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ हज़ारीबाग में। और हज़ारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन में जो हमारे हक सर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो उन्होंने जिस तरह से सभी एसोसिएशन को जोड़ के, वो नहीं लग रहा है कि बास्केटबॉल एसोसिएशन नहीं बल्कि सभी एसोसिएशन को उन्होंने जोड़कर इस टूर्नामेंट को कर रहे हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह का संघ है, जिस तरह के लोग जुड़े हुए हैं, ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा। और जेपी सिंह सर और हरभजन सिंह सर का हम लोग के ऊपर आशीर्वाद भी रहेगा और आगे फिर हम लोग को मेज़बानी का एक बार और मौका मिलेगा। एक करेक्शन में दे रहा हूँ, जैसा कि ऊर्जा के प्रतीक हैं ये अजमेरा जी, उन्होंने कहा था कि जो टीम इसमें जीतेगी वो नेशनल के लिए जाएगी। ऐसा नहीं है, पूरे जितने बच्चे डिस्ट्रिक्ट के खेल रहे हैं उनमें से एक सिलेक्शन होगी। 12 लड़के और 12 लड़कियों को सिलेक्ट किया जाएगा उनके मापदंड के, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, और फिर वो टीम जो नेशनल चैम्पियनशिप भुवनेश्वर में हो रही 4 फरवरी से, उसमें शरीक करेगी, उसमें पार्टिसिपेट करेगी। नंबर 1। दूसरी बात, मुरारी जी से आपने पूछा कि क्या ये चैम्पियनशिप पहली बार हो रहा? चैम्पियनशिप तो कई हो चुका है हज़ारीबाग में। मैं आपको बताऊं, डीएवी स्कूल जो है उसमें एक बार मैंने अपने ही इनिशिएटिव से, जब अशोक कुमार प्रिंसिपल थे वहाँ पर, तो एक इंटर एकेडमीज़, ऑल इंडिया इंटर एकेडमीज़ का चैम्पियनशिप मैंने कराया था नेशनल लेवल में बास्केटबॉल में, और जितने देश के करीब 8 एकेडमीज़ पार्टिसिपेट किए, जो दोज वर टॉप इन द कंट्री, उसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी भी थे। और उसके बाद हज़ारीबाग डीएवी में स्टेट चैम्पियनशिप भी उन्होंने कराया है। लेकिन अभी जो इस वक्त हो रहा है, पहले आपको पता है इस स्टेट में 10 या 12 या 14 टीमें आया करती थी बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके। अब लिमिट ये चुकी है कि कमिंग बियॉन्ड 20, आई मीन अभी 21 है। इसके पहले चैम्पियनशिप कराया था 24 टीम्स थी, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट आल्सो। तो कहने का मतलब धीरे धीरे बच्चों की पार्टिसिपेशन, डिस्ट्रिक्ट भी हम बढ़ा रहे हैं। पहले कम डिस्ट्रिक्ट थे, बट एज एन एसोसिएशन वी हैव टेकन अप द मैनी डिस्ट्रिक्ट। हम जाके खुद दुमका जैसे जाके 300-600 किलोमीटर आना जाना करके उनको प्रेसिडेंट, उनका एसोसिएशन बना करके रेडी कर रहे हैं। और अभी हमारे टारगेट में 2-4 एसोसिएशन और भी है, जैसे गिरिडीह है, सिमडेगा है, गुमला है। ऑलरेडी हमारी बातचीत हुई, तो वहाँ भी हम जाएंगे और हम निश्चित रूप से तैयार करेंगे कि वो टीमें भी तैयार हों। तो देख लीजिए ना, कम से कम 300 टीम आएंगी, और उनमें से जितने लोग ज़्यादा आएंगे उसमें से मटेरियल भी हमको अच्छे मिलेंगे। तो दैट इज़ आवर
मोटिव एंड मोटो बोलते हैं। यानी कि रूरल एरिया से भी बच्चे आ रहे हैं? बिल्कुल, आपने देखा चाईबासा से टीम आई है और वहाँ भी हमने चैम्पियनशिप भी कराई है। वहाँ पिछले साल हमने जूनियर स्टेट कराया था, तो बहुत सारे बच्चे ट्राइबल्स भी उसमें जुड़ रहे हैं और रूरल के भी बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। प्रोबेबली टीम की जानकारी ले लेते हैं, कहाँ कहाँ से टीमें आई हुई हैं? अभी हमारे यहाँ पूरे झारखंड से टीमें आई हैं विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से, और उसमें अभी सरायकेला और सिंदरी की टीमें अभी कोर्ट पर वो खेल रहे हैं और ये मैच चल रहा है। कितनी मैचेस होनी है? ये नॉकआउट मैचेस चल रहे हैं, तो फाइनली उसमें जो आगे बढ़ेंगे वो खेलेंगे और जो इसमें बाहर निकलेंगे वो उन्हें फिर मौका नहीं मिल पाएगा। वही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे धनबाद, सरायकेला और अन्य जगहों से भी टीमें यहाँ पे मौजूद है। हजारीबाग की टीम भी यहाँ पर उतर चुकी है और फिलहाल कुछ मैचेस यहाँ पे चल रहे हैं जो नॉकआउट मैचेस हैं, और लगातार नॉकआउट मैचेस के बाद ही पता चलेगा कि किन लोगों को विशेषकर यहाँ से चुना जाता है। ये जो मैचेस की हम बात कर रहे हैं इसकी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि शुरुआत इस तरफ जो है वो हो चुकी है, और आपको तारीख बता देना चाहेंगे कुछ 13 से 15 जनवरी तक ये मैचेस होने को तय किया गया है, जो हजारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर कराया जाना निर्धारित किया गया है, जो खास करके एहसान सर के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पे चल रहा है। तो हम आशा करते हैं कि हजारीबाग की टीम भी इसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करे, और इसी के साथ देखते रहे N4 न्यूज़ भारत। N4 News Bharat.